ईद-उल अज़हा का आज आखिरी दिन था, यानी आज दोपहर 12 बजे तक आप कुर्बानी कर सकते थे। फ्राइडे भी था, ख़त्म हो गया, यानी ईद भी ख़त्म हो गई, ईद के दिन जो थे वो भी ख़त्म हो गए और आज जुम्मा का दिन था वो भी ख़त्म हो गया। तो सोचा कुछ चीज़ों पे बातचीत करें, इसलिए क्योंकि कल हम कुछ दोस्त बैठे थे तो कुर्बानी पर डिस्कस हुई। तो भेड़ू हमारे आजकल जो मार्केट में आते हैं, हमारे खासकर मैं किश्तवाड़ ज़िला की बात करूँगा। हमने अक्सर देखा होगा जब हम किश्तवाड़ से बाहर चलते हैं, यानी कश्मीर का रुख करते हैं, जम्मू का रुख करते हैं, पंजाब का रुख करते हैं, वहाँ पर हम बकरा जो देखते हैं या भेड़ू जो देखते हैं जिसका वज़न करीबन 1 क्विंटल 50 किलो होता है, 1 क्विंटल 40 किलो होता है, कोई क्विंटल होता है, इस तरीके का वेट होता है। तो हमारे कुछ चंद दोस्त बैठे थे तो हमने इस पर डिस्कस करनी चाहिए कि आखिरकार किश्तवाड़ में ऐसा मुमकिन क्यों नहीं हो पा रहा है। हमने अक्सर देखा यहाँ 50 किलो 60 किलो हाईएस्ट इतना हो जाता है, जो आजकल हम देखते हैं रूटीन में। तो मैंने भी चाहा क्यों ना इस पर बातचीत की जाए। तो हमारे कुछ दोस्त हमारे साथ बैठे थे, एक दोस्त हमारे साथ बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि किश्तवाड़ में इस किस्म का वज़न वाला भेड़ू या बकरा नहीं मिला हो पहले। तो मैंने कहा कि इस तरीके का भेड़ू तो हमने आज तक नहीं देखा कि जिसका वज़न 1 क्विंटल से ऊपर हो। उन्होंने बताया कि एक शख्स जिसका नाम नूर हुसैन देव साहब है, जो किश्तवाड़ के रहने वाले थे। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए, और मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जज्बाए इसार क्या मतलब क्या होता है, कुर्बानी करने का असल मकसद क्या होता है। आपने देखा होगा कि हमारे मार्केट में बकरे आते हैं, सुबह में आते हैं, शाम को लेते हैं, दूसरे दिन कुर्बान हो जाता है, या जिस टाइम लेते हैं उसी टाइम लेते हैं, कुर्बान कर देते हैं, ख़त्म कहानी। ऐसा नहीं है, जबकि इस पर एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो मैं कभी दूसरे दिन बताऊंगा। मगर पहले ये बताऊंगा कि जो यहाँ हुआ करता था, और ऐसा हुआ है किश्तवाड़ के अंदर। साल 2007 की बात है, हमारे यहाँ देव साहब हुआ करते थे, जिनका नाम नूर हुसैन देव साहब हुआ करते थे। पेशे से एक टेलर थे, यानी दर्जी का काम करते थे। उन्होंने 2007 में एक भेड़ू ज़बा किया था जिसका वज़न करीबन 1 क्विंटल 41 किलो निकला था। हमारे साथ कुछ दोस्त बैठे थे, उनने बताया कि इस तरीके का मामला हुआ है, और उनकी फ़ोटोग्राफ भी हमारे पास है। जब उन्होंने कहा तो मैंने फ़ोटो तक निकलवाया कि मुझे ये फ़ोटो चाहिए, अगर इस किस्म का मसला है तो मुझे फ़ोटो चाहिए। तो फ़ोटो भी मेरे पास पहुँच गई, जो फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। ये फ़ोटो देव साहब ने जो भेड़ू पाला था, जो नूर हुसैन देव साहब है, ये इसका वज़न जो है वो 1 क्विंटल 41 किलो निकला था। यानी ये जज्बा ये दिखाता है कि किश्तवाड़ के, न सिर्फ किश्तवाड़ और बाकी इलाकों के अंदर जब हम देखते हैं, जब किश्तवाड़ की बात करते हैं तो ऐसा मेरिकल जैसा लगता है, क्योंकि इस तरीके का भेड़ू का वज़न हमने आज पहली बार सुना, और जब ये सुना तो हमने चाहा कि लोगों के साथ भी शेयर करें। ये जज्बा बताता है कि जो कुर्बानी करने का जज्बा होता है वो इस तरीके का होता है। यानी जब मैंने इसकी पूरी स्टोरी खंगाली तो मैंने देखा कि नूर हुसैन साहब ऐसा क्या खिलाता था कि ये इनके भेड़ू जो है वो 1 क्विंटल से ज़ायद वज़न का निकलता था। अक्सर बताया जाता है कि नूर हुसैन साहब जब भेड़ू पालते थे या बकरा पालते थे, उनका भेड़ू या बकरा कभी 1 क्विंटल से नीचे आया ही नहीं है। मतलब उनका जो भेड़ू का वज़न हुआ करता था वो 1 क्विंटल से ज़्यादा हुआ करता था, 1 क्विंटल 10 किलो, 1 क्विंटल 20 किलो, मतलब क्विंटल से नीचे कभी आया नहीं है, यानी 100 kg के पार हुआ करता था। ऐसा आजकल देखने को मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने घरों में जिन की कुर्बानी करनी होती थी उनको हम पालते नहीं हैं। जब मर्जी उठा के लाया, कुर्बान कर दिया, ख़त्म कहानी। मगर नूर हुसैन साहब जो उन्होंने अपने घर में इसको पाला था, जो भेड़ू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हमेशा जब भी कुर्बानी करते थे वो अपने घर में भेड़ू पालते थे, बकरा पालते थे, तब जाकर इतने वेट का उनके पास बकरा या भेड़ू होता था। तो 2007 के बाद अभी तक इस किस्म का भेड़ू ना तो मैंने मार्केट में देखा, ना तो किसी को करते हुए सुना कि इतना बड़ा वज़न का भेड़ू जो है हमारे किश्तवाड़ में कभी निकला हो। ये इसलिए क्योंकि जब हम सोशल मीडिया खंगालते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जब कश्मीर का रुख करते हैं, जम्मू का रुख करते हैं, बाकी जगहों की तरह जो फॉरेन ब्रीड्स होती हैं उनका जब हम रुख करते हैं तो वो इस तरीके का वेट जो उनके पास मिलता है। और जब मैंने इसी बात सुनी कि किश्तवाड़ में भी ऐसा हुआ है, और वो सिर्फ 2007 के अंदर हुआ है, 2007 से लेकर अभी तक इस किस्म का भेड़ू हमने नहीं देखा, तो मैंने खंगालने की कोशिश की। और ये सिर्फ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जज्बा इज़हार किसको कहते हैं।
कितना शौक से पाला जाता है उस जानवर को जिसकी कुर्बानी दी जाती है। तो मैंने कुछ लोगों से, जो मेरे दोस्त वहाँ बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार ये इतना वेट वाला भेड़ू कैसे निकलता था। उन्होंने कहा कि अपना जो जानवर था, जो देव साहब के पास हुआ करता था, वो उनको ड्राई फ्रूट्स खिलाते थे। ड्राई फ्रूट्स के खिला उसके से अच्छे अच्छे खाने उनको खिलाते थे, जो अक्सर हम आजकल, जैसे हमें, अगर मेरे पास भेड़ू होगा तो मैं भी ड्राई फ्रूट नहीं खिलाऊंगा, सीधी सी बात है। और उनका ये कहना है कि वो अपने भेड़ों को जो उसके पास हुआ करती, जिसको जो कुर्बान करने वाला जानवर होता था, उसको ड्राई फ्रूट खिलाया जाता था, उसकी बड़ी देखभाल हुआ करती थी, तब जाकर वो इतने वेट वाला जो भेड़ू बनता था, जो फोटोग्राफ के अंदर भी आप देख रहे हैं। ये फोटोग्राफ मैंने उनके ही उधर फैमिली से, और कुछ दोस्त मेरे साथ थे, उन्होंने वहाँ से निकाला है। तो मैंने चाहा क्यों ना मैं आपके साथ ये जो है, ये जो फ़ोटो के साथ में एक और साइड पर आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये देव साहब का जो ये भेड़ू है, नूरसेन देव साहब का जो ये भेड़ू है, जो साइड में एक बंदा और खड़ा है जिसका नाम अहमदुल्ला है। ये अहमदुल्ला यहाँ किश्तवाड़ के एक जाने माने कसाई हुआ करते थे, जो इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चले गए हैं और तस्वीर के अंदर अभी भी मौजूद हैं। तब अहमदुल्ला साहब को बुलाकर जो है इसको ज़बह करवाया गया था। कुल मिलाकर ये स्टोरी और ये कहानी आपके साथ करने, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई खबर नहीं है, बल्कि एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि ईद का दिन जा रहा था तो सोचा आपके साथ बातचीत करूं, आपको बताऊं कि आप ऐसी कहानियां 1 क्विंटल 41 किलो, 1 क्विंटल 40 किलो, 1 क्विंटल 30 किलो, 1 क्विंटल 50 किलो का भेड़ू जब आप अलग अलग सोशल मीडिया के ज़रिए देखते हैं, और आप देखते हैं कश्मीर के अंदर होता है, पंजाब के अंदर होता है, या बाहरी दुनिया में जब हम देखते हैं तो इस किस्म के भेड़ू मिलते हैं वहाँ पर, तो मैंने सोचा हमारे किश्तवाड़ में ऐसा कभी हुआ है। तो डिस्कस करते करते पता ये चला दोस्तों से कि ऐसा हुआ है किश्तवाड़ के अंदर। नूरसेन देव साहब के घर में 2007 के अंदर इनके पास एक भेड़ू हुआ करता था, जो नूरसेन साहब ने बड़े प्यार से उसको पाला था, ड्राई फ्रूट खिलाते थे। ड्राई फ्रूट खिलाने के बाद जो है वो जज्बा एहसार पैदा होता था, यानी जब उसको अलविदा होता, जिसको कुर्बान करना होता था, वाकई लोग रोते थे। आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जब कुर्बानी करते हैं, जो अपने घर में भेड़ू को पालते हैं, बकरे को पालते हैं, तो जिसको कुर्बानी का टाइम होता है, सब लोग जो भी घर में फ़र्द होते हैं, जब कोई लोग हो जो उस घर में रहते हैं, वो रो रहे होते हैं, क्योंकि उनको वो बड़ा प्यारा होता है। वो तभी, और कुर्बानी होते ही, जब भी कुर्बानी करते प्यारे की होती है, और प्यारे की कुर्बानी करने के लिए उसको उतना प्यार देना होता है, उसको उसके लिए तैयार करना होता है। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि किश्तवाड़ में भी ऐसा हो सकता है, हम भी इस तरीके का भेड़ू पाल सकते हैं, हम भी इस तरीके का बकरा पाल सकते हैं, जो नूरसेन देव साहब ने साल 2007 तक जो किया था। आज ये स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मुद्दा और मकसद ये था कि जब मैंने 141 किलो का भेड़ू सिर्फ सुना, तो मैंने सोचा कि सिर्फ मुझे ही पता ना हो, बाकी लोगों तक भी ये बात पहुंचाते हैं कि किश्तवाड़ में 50 या 60 किलो का भेड़ू नहीं, बल्कि 1 क्विंटल से ज़्यादा वज़न का भी हम बना सकते हैं। मगर उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए उतना उसके ऊपर ख्याल रखना होता है, तब जाके हम जो है इतना बड़ा भेड़ू जो है कुर्बान कर सकते हैं। और कुर्बानी के लिए जो चीज़ें करनी पड़ती हैं, वाकई उसमें जब हम 2 साल लगाते हैं, तब जाके उसके असल माने पता चलते हैं कि कुर्बानी किसको कहते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।